हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर आपका स्वागत करती हूँ आपकी हिंदी की क्लासेस में। आज मैं आपको हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 जिसका नाम है भिक्षा पात्र। और इससे पहले हमने पार्ट 1 पढ़ लिया था जिसका नाम था चिड़िया और चुरुंगी। ठीक है बच्चों, अब देखिए आज हम पढ़ेंगे भिक्षा पात्र जिसमें इसके महत्वपूर्ण बातें यानी कुछ मेन पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद हम अपने बुक से इस चैप्टर को रीड करेंगे। ओके बच्चों, देखिए पहले मैं आप सभी को इस चैप्टर के महत्वपूर्ण पॉइंट्स यानी मेन पॉइंट्स के बारे में बता रही हूँ। फर्स्ट है दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय का मतलब होता है बेटा पक्का इरादा, यानी किसी भी चीज को पाने के लिए अगर हम उसका पक्का इरादा कर लें। जैसे कि अगर आपका एम है डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, लाइक टीचर्स बनना, तो आप उसके लिए कुछ ना कुछ करोगे। अब ऐसा तो नहीं है कि आप बिना पढ़े लिखे या घर में बैठे रहोगे पूरा दिन टीवी देखते रहोगे तो आप डॉक्टर बन जाओगे। नहीं, उसके लिए हमें अपना दृढ़ निश्चय बनाना होगा, पक्का इरादा करना होगा कि हमें डॉक्टर बनना है, मतलब डॉक्टर बनना है। चाहे उसके लिए हमें चाहे कुछ भी करना पड़े वो हम करेंगे। ये होता है बेटा हमारा दृढ़ निश्चय। सेकंड है सच्ची लगन, यानी डॉक्टर बनने के लिए आपके अंदर जो लगन है वो सच्ची लगन होनी चाहिए। उसको बनने के लिए आपको कुछ भी करना पड़े तो आप करोगे। ओके, थर्ड पॉइंट है हमारा कठोर परिश्रम। कठोर मतलब कठिन और परिश्रम मतलब मेहनत। इसके लिए आपको कठिन मेहनत भी करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि आप बिना पढ़े लिखे ही डॉक्टर बन जाओगे, इंजीनियर बन जाओगे, टीचर बन जाओगे। ऐसा नहीं होता है बेटा। कुछ भी करने के लिए यानी कुछ भी पाने के लिए हमें कुछ करना पड़ता है। ठीक है, आज इस चैप्टर में हम इन 3 पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये जब 3 पॉइंट्स यानी दृढ़ निश्चय, सच्ची लगन और कठोर परिश्रम, अगर ये तीनों पॉइंट्स हम धारण करते हैं यानी तीनों पॉइंट्स को लेकर चलते हैं, तीनों पॉइंट्स को अपनाते हैं तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। यानी ऐसा कोई भी काम नहीं है अगर हम उस काम को दृढ़ निश्चय से, सच्ची लगन से और कठोर परिश्रम से करें तो हमें असफलता कभी नहीं मिल सकती, यानी हम अपने काम में सक्सेस होते हैं। ओके बच्चों, आइए इस चैप्टर को हम बुक के थ्रू रीड करते हैं। सबसे पहले सभी बच्चे अपने बुक्स को ओपन करेंगे। ओपन योर बुक्स फ्रेंड्स। ये देखिए बच्चों, मेरे पास आपके कक्षा 4 की बुक है। ठीक है, आई होप सभी बच्चों ने बुक्स परचेज कर ली होंगी। अभी सभी बच्चे अपनी अपनी बुक्स को ओपन करेंगे। ठीक है, सभी बच्चों ने अपनी बुक्स ओपन की ना। ओके बच्चों, देखिए आज हमारा पार्ट 2 है जिसका नाम है भिक्षा पात्र। और भिक्षा पात्र का मतलब क्या होता है? भिक्षा का मतलब होता है बेटा भीख और पात्र का मतलब होता है बर्तन, यानी भीख मांगने का बर्तन। बच्चों आपने देखा होगा आपके घर में साधु संत मतलब जैसे सैटरडे होता है, शनिवार होता है, तो शनिवार को आपके घर कोई साधु संत आते हैं तेल वगैरह लेने के लिए, तो उनके पास एक भिक्षा पात्र होता है, यानी भीख मांगने का एक बर्तन होता है उनके पास। लाइक कटोरा भी हो सकता है और उनके पास छोटे टाइप में बाल्टी भी हो सकती है, तो उसको हम कहते हैं भिक्षा पात्र। ठीक है, आज का जो हमारा ये चैप्टर है उसका नाम भिक्षा पात्र इसलिए रखा गया है क्योंकि एक भिक्षा पात्र से ही पूरे नगर को खाना प्रोवाइड करवाया जाता है, पूरे नगर को खाना मिलता है। यानी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे सूखा पड़ जाता है, एक नगर है उसमें सूखा पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है, यानी वहां बारिश नहीं होती, पानी नाम का कुछ भी नहीं होता, तो ना उनके पास पानी है ना उनके पास बारिश हो रही है, तो उस नगर में बच्चों सूखा पड़ जाते हैं। और सूखा पड़ने का मतलब ये होता है चारों तरफ हरियाली नाम का, हरियाली होती ही नहीं है, हरियाली नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। और जब बारिश नहीं होगी, हमारे पास पानी नहीं है, तो हम खेती कैसे करेंगे, फसल कैसे होगी? नहीं हो सकती ना। और बच्चों हम देखते हैं कि जब हम पेड़ पौधों में पानी देते हैं या फसल में पानी देते हैं तब तक उसमें हरियाली रहती है। हरियाली का मतलब उसके जो पत्ते होते हैं वो हरे भरे होते हैं, है ना? देखा है ना आपने भी? ओके, और जब अगर उसमें हम पानी डालना बंद कर देते हैं यानी पेड़ पौधों को अगर पानी नहीं मिलता तो उसमें पीलापन आ जाता है। पीलापन का मतलब होता है कि उसके जो पत्ते होते हैं वो सूख जाते हैं। ठीक है, वो बेजान होने लग जाते हैं। इट मीन्स उनके लिए पानी जरूरी है। और जब हम उसमें पानी देना स्टार्ट करेंगे या बारिश होगी, अगर हम पानी नहीं देते और अच्छी बारिश हो जाती है तो भी उनका काम चल जाता है। तो उनको पानी मिलना बहुत जरूरी है। अगर पानी ना मिले तो उनमें पीलापन आ जाता है, वो सूख जाते हैं।
ठीक है बच्चों, इस चैप्टर में ये बताया गया है कि एक नगर है, उसमें अकाल पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है, ना वहां बारिश हो रही है, ना उनके पास पानी है, ना उस गांव के लोगों के पास खाने के लिए भोजन। ठीक है, तो जो महात्मा बुद्ध है, गौतम बुद्ध है, वो अपनी प्रजा से पूछते हैं कि कैसे इस गांव के लोगों तक भोजन पहुंचाया जाए। तो गांव के जो अमीर लोग हैं, यानी जैसे बनिया वगैरह होते हैं, तो उनसे पूछते हैं। तब महात्मा बुद्ध को क्या रिस्पॉन्स मिलता है, क्या उत्तर मिलता है? वो कहते हैं कि हमारे पास इतना खाना नहीं है कि हम पूरे गांव को भेज सके, यानी इतना खाना तो है कि हम एक दो लोगों की हेल्प कर सकते हैं, बट हमारे पास इतना भोजन नहीं है कि हम पूरे गांव को ही वहां भेज सकें। फिर वहां एक महिला आती है, और वो महिला कौन सी? उसके हाथ में भिक्षा पात्र है, यानी भीख मांगने का कटोरा है। वो जब गौतम बुद्ध की बात को सुनती है, तो वो कहती है कि मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ, और मैं ये काम करके दिखाऊंगी। तो वो कैसे करती है? अब सारे जो प्रजा में जो लोग बैठे थे, वो सारे सोचते हैं कि हमारे पास तो धन भी है, और क्या है, खाना भी है, लेकिन फिर भी हमने क्या कहा कि हमारे पास इतना ना पैसा है ना खाना है कि हम सभी प्रजा यानी सब लोगों के पास खाना भेज सकें। और इसके पास, इस लेडीज के पास तो कुछ भी नहीं है। फिर ये कैसे इतने दृढ़ संकल्प से, सच्ची लगन से बोल रही है कि मैं सभी प्रजा तक खाना पहुंचा सकती हूँ, मैं इस काम को पूरा कर सकती हूँ। और देखिए बच्चों, आगे हम चैप्टर में पढ़ेंगे वो इस काम को सच्ची लगन और कठोर परिश्रम यानी कठिन मेहनत के साथ कैसे इस काम को पूरा करती है। यानी कहने का मतलब यही है कि ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसको हम कठोर परिश्रम और सच्ची लगन के साथ करें तो वो असफल हो जाए। ऐसा कोई भी काम नहीं है, यानी किसी भी काम को अगर कठोर परिश्रम और सच्ची लगन के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ किया जाए तो वो काम हमारा जरूर सफल होता है। आइए बच्चों, अब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ में लेखक रविंद्रनाथ ठाकुर ने यह संदेश देने का प्रयास किया है कि दृढ़ निश्चय, सच्ची लगन और कठोर परिश्रम के बल पर मनुष्य किसी भी काम को करने में सफल हो जाता है। यानी यहाँ रविंद्रनाथ ठाकुर का नाम क्यों लिया गया है? क्योंकि ये जो पाठ है, ये किसने लिखा है बच्चों? रविंद्रनाथ ठाकुर ने। यानी इस पाठ के जो लेखक हैं वो कौन है? रविंद्रनाथ ठाकुर। ठीक है, इसीलिए बताया गया कि रविंद्रनाथ ठाकुर जी हमें ये कहना चाहते हैं कि अगर हम किसी भी काम को सच्ची लगन से, कठोर परिश्रम से और दृढ़ निश्चय से करें तो हमें सफलता जरूर मिलती है। आगे देखिए, वर्षा का आना भी हमारे लिए अत्यंत आवश्यक एवं लाभदायक है। यानी वर्षा का आना हमारे लिए अत्यंत लाभदायक और जरूरी। देखिए बच्चों, अत्यंत अत्यंत का मतलब होता है बच्चा बहुत ज्यादा। यानी वर्षा का आना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर बारिश नहीं होगी तो क्या होगा बच्चों? हरियाली नहीं होगी। जो हमारा पर्यावरण है उसमें जो पशु पक्षियों की जो चहल पहल है वो हमें बिल्कुल सुनाई नहीं देगी, क्योंकि सूखा पड़ जाएगा, बारिश नहीं होगी, हाहाकार मच जाएगी, है ना। इसीलिए बारिश होनी जरूरी है। आज भी अगर हम घर बैठे हैं तब भी हमारे माइंड में यही चल रहा है कि इतनी गर्मी है, और इस गर्मी से बचने के लिए अगर बारिश हो जाए तो वो हमारे लिए लाभदायक होगी, यानी फिर हमें गर्मी से राहत मिल सकती है। ओके बच्चों, देखिए रीड करते हैं इस चैप्टर को आगे। सभी बच्चे अपने बुक्स में ध्यान देंगे। ओके बच्चों, पिछले 2-3 वर्षों से वर्षा पर्याप्त नहीं हुई थी, और इस वर्ष तो एक एक वर्षा की बूंद के लिए सब तरस रहे थे। यानी पिछले 2-3 साल से वर्षा अच्छी नहीं हुई है। वर्षा का मतलब होता है बेटा बारिश, यानी बारिश अच्छी नहीं हुई है, इसलिए लोग एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। तरस रहने का मतलब होता है तड़प रहे हैं। ठीक है, धरती पर सूखा पड़ गया है। सूखा पड़ जाना यानी चारों तरफ पानी अगर होगा ही नहीं तो सूखा अपने आप पड़ जाएगा, यानी हरियाली नाम की कोई चीज दिखाई नहीं देगी। ओके,
फसल नहीं हुई थी, हरियाली और पेड़ पौधों में पीलापन आ गया था। यानी जो हरियाली थी और जो पेड़ पौधे थे उसमें पीलापन आ गया है, इट मीन्स वो सूख चुके हैं। और जब पेड़ सूख जाते हैं तो उनके जो पत्ते होते हैं वो बेटा पीले हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ बताया गया है कि हरियाली और पेड़ पौधों में पीलापन आ गया है। ओके बच्चों, आगे देखिए, घास सूख रही थी। यानी जो घास, हरी भरी घास, यानी वो हरी भरी कब होती है? जब हम उसमें पानी देते हैं। और जब उसको पानी मिलेगा ही नहीं तो वो घास क्या होगी? वो सूख जाएगी। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखिए, पशु पक्षी प्यासे थे। यानी जितने पशु पक्षी थे वो सारे प्यासे थे, उनको पानी नहीं मिल रहा था। अब देखो, लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है तो पशु पक्षियों के लिए पानी कहाँ से रखेंगे? और जब हमारे पास आज घर में हमारे पानी है, सभी बच्चों के पास पानी है ना घर पे, तो हमें ये करना है, हमें पशु पक्षी के लिए एक बर्तन बनाना है। इट मीन्स वो मिट्टी का गढ़ा यानी मटका, वो मटका भी हो सकता है। हम उसके 2 पार्ट करके पशु पक्षियों के लिए पानी रख सकते हैं ताकि उन्हें पानी के लिए यहाँ वहां भटकना ना पड़े। ठीक है बच्चों, ये सभी बच्चे करेंगे। आज जिसने पहले से अपने घर में पानी के लिए कुछ रखा है पशु पक्षियों के लिए वो ठीक है, और जिनके घर में पानी नहीं है यानी पशु पक्षियों के लिए पानी उन्होंने नहीं रखा है, वो आज ही अपने घर में पशु पक्षियों के लिए पानी रखने की व्यवस्था करेंगे। ओके बच्चों, आगे देखिए, पशु पक्षी प्यासे थे और उनके चहचहाने की आवाजें भी कम आती थी। और पशु पक्षी चहचहाते कब है? चहचहाने की का मतलब होता है बेटा, पशु पक्षी अपनी आवाज अपने वातावरण में यानी हमारे वातावरण में चारों तरफ फैला देते हैं। जैसे चिड़िया कैसी आवाज बोलती है? ची ची बोलती है ना। इस तरह की जो पशु पक्षियों की जो आवाज होती है वो वातावरण में बहुत अच्छी लगती है। और लेकिन ना आज इस चैप्टर के अकॉर्डिंग सूखा पड़ चुका है, कहीं भी हरियाली नहीं है, कहीं भी पीने के लिए पानी नहीं है, तो पशु पक्षी क्या है? वो बेचारे प्यासे हैं, उनकी चहचहाने की। और पशु पक्षी चहचहाते तब हैं तब वो खुश होते हैं। और आज जब वो कुछ है ही नहीं तो उनके चहचहाने की आवाज कहाँ से आएगी? ओके बच्चों, आगे देखिए, नगर में अकाल पड़ा था, जिसके पास थोड़ा बहुत अनाज था, यानी जिसके पास थोड़ा बहुत भोजन बचा हुआ था या अनाज बचा हुआ था, उसने बुरे दिनों के लिए बचा कर रखा हुआ था। यानी उसने ये सोचा हुआ था कि आज जो ये समय है तो आने वाला समय पता नहीं कैसा होगा। ठीक है बच्चों, यानी उसने अपने बुरे दिनों के लिए अनाज को बचा कर रखा हुआ था। प्रजा में त्राही त्राही मची हुई थी। प्रजा का मतलब होता है बेटा जनता। ठीक है बच्चों, और त्राही त्राही का मतलब होता है त्राही त्राही का मतलब होता है हाहाकार। यानी चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई थी, यानी चारों तरफ हाहाकार मची हुई थी। लोग परेशान थे। परेशान का मतलब होता है बेटा मुश्किल। लोग परेशान थे, ठीक है, भूखे मर रहे थे, यानी उनके पास खाने के लिए भोजन नहीं था। और जिनके पास खाने के लिए भोजन नहीं होता वो भूखे ही तो रहते हैं। ओके, आगे देखिए, कोई रास्ता दिखाई नहीं देता था। यानी इससे बचने के लिए लोगों को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। लोग परेशान थे और उनके पास सॉल्यूशन नहीं था कि इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए हम क्या रास्ता अपनाएं, कि क्या सॉल्यूशन मिले हमें। उन्होंने अपने शिष्यों को इकट्ठा किया, यानी जो गौतम बुद्ध थे, इस परेशानी को देखते हुए कि लोग इतने परेशान हैं, उन्होंने अपने सभी शिष्यों को इकट्ठा किया, अपने शिष्यों को बुलाया। नगर के सभी धनी भक्तजनों की एक सभा बुलाई। और नगर यानी उस शहर में, उस नगर में जितने भी धनी व्यक्ति थे उनको भी उस सभा में बुलाया। बेटा धनी का मतलब होता है अमीर, यानी जितने भी अमीर लोग थे उनकी उन्होंने एक सभा बुलाई। विनम्र स्वर में गौतम बुद्ध ने प्रश्न किया, यानी सहज आवाज में, स्वर का मतलब होता है आवाज, सहज आवाज में गौतम बुद्ध ने लोगों से एक प्रश्न किया। प्रश्न मतलब क्वेश्चन किया, ठीक है। प्रियजनों बोलो, यानी हे प्रिय व्यक्तियों बोलो, भूखी प्रजा को अन्न देने के लिए तुम में से कौन कौन तैयार है? यानी आपके नगर की भूखी प्रजा तक खाना पहुंचाने के लिए, भोजन पहुंचाने के लिए आप में से
कौन कौन तैयार है? ये क्वेश्चन किया किसने किया? राइट, गौतम बुद्ध ने। ओके, आगे देखिए, गौतम बुद्ध की बात सुनकर रत्नाकर सेठ का माथा लज्जा से झुक गया। यानी उस प्रजा में, उन लोगों में जो सभा हो रही थी, उन लोगों में एक रत्नाकर नाम का सेठ भी वहां था। ठीक है, और उस सेठ ने जैसे ही ये बात सुनी तो उसका माथा यानी उसका सिर लज्जा, लज्जा का मतलब होता है बेटा शर्म, उसका सिर शर्म के मारे झुक गया। आगे देखिए, वह हाथ जोड़कर बोला, भगवान, हे भगवान, इतने बड़े नगर के हर प्राणी तक अनाज पहुंचाना मेरे वश की बात नहीं है। यानी उस जो सेठ था, रत्नाकर सेठ था, उन्होंने कहा, हे भगवान, इतने बड़े नगर में हर प्रजा के पास यानी हर व्यक्ति के पास, हर लोगों के पास, सभी लोगों के पास भोजन पहुंचाना मेरे बस की बात नहीं है। यानी मेरे पास इतना भोजन नहीं है कि मैं इस नगर की सभी जनता तक भोजन पहुंचा सकूं। ठीक है, तथागत ने अपनी दृष्टि घुमाई। तो फिर क्या हुआ? महात्मा बुद्ध ने अपनी दृष्टि घुमाई। दृष्टि का मतलब होता है बेटा नजर। यानी उन्होंने अपनी नजरें घुमाई, उनकी नजर सेनापति जयसेन पर पड़ी और गौतम बुद्ध की नजरें कहाँ गई? जयसेन जो सेनापति थे उन पर गई। जयसेन ने कहा, तथागत, प्राण देने से यदि भूखी जनता को अनाज मिल जाए तो मैं प्राण दे सकता हूँ। अब सेनापति का कर्तव्य क्या होता है? अपनी जो नगर की जो प्रजा होती है, जो जनता होती है, उसके लिए अपने प्राण भी त्याग देना। अब जैसे ने भी यही कहा कि हे प्रभु, हे भगवान, अगर मेरे प्राण देने से भूखी जनता को अनाज मिल जाता है तो मैं अपने प्राण देने के लिए तैयार हूँ। और एक अच्छे सच्चे सेनापति का यही कर्तव्य भी होता है, वो अपनी प्रजा के लिए ही जीता है और अपनी प्रजा के लिए ही मरता है। आगे देखिए बेटा, लेकिन मेरे घर में इतना नहीं, सॉरी, हाँ, जयसेन ने कहा कि मेरे प्राण देने से अगर इस भूखी जनता को अन्न यानी अनाज मिल सकता है तो मैं अपने प्राण देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मेरे घर में इतना अनाज नहीं है कि पूरे नगर का पेट भर सकूं। लेकिन मेरे घर में इतना अनाज नहीं है कि इस पूरे नगर की जनता का मैं पेट भर सकूं। तभी धनी धर्मपाल बोला। धनी का मतलब क्या होता है? मैंने बताया आपको, धनी का मतलब होता है अमीर। तभी जो अमीर, उन अमीर व्यक्तियों की जो सभा थी उसमें से एक अमीर व्यक्ति यानी जिसका नाम था धर्मपाल, धर्मपाल बोला, भगवान, मैं तो पहले ही भाग्य का मारा हुआ हूँ। यानी मेरी तो पहले से ही हालत खराब है। वर्षा न होने के कारण मेरे सारे खेत सूख गए हैं, यानी अकाल पड़ चुका है और सारी जगह बारिश नहीं होने के कारण जो फसल थी वो सारी बर्बाद हो चुकी है। तो वो धर्मपाल क्या कहता है? धर्मपाल कहता है कि भगवान, मैं तो पहले से ही भाग्य का मारा हुआ हूँ, यानी मैं तो पहले से ही बेहाल हूँ। वर्षा न होने के कारण मेरे सारे खेत सूख गए हैं। ठीक है, जो थोड़ा अनाज बचा है उससे अपने परिवार का भी आधा ही पेट भर पाता हूँ, और जो मेरे पास अनाज बचा हुआ है उससे मैं अपने परिवार का भी आधा ही पेट भर पाता हूँ। यानी मैं अपने परिवार को भी भरपेट भोजन नहीं दे सकता। आगे देखिए, मुझे तो इस वर्ष का कर देने की भी चिंता है। यानी कर का मतलब होता है बेटा टैक्स। ठीक है, और भूमि पर टैक्स लगता है, ये आपको भी पता है ना। हाँ जी बच्चों, तो वो कहता है कि मैं इस समय, इस वर्ष यानी इस साल का जो टैक्स होगा, जो भूमि का जो टैक्स होगा, जो कर होगा, उसको देने में भी असमर्थ हूँ, यानी मैं उसको भी नहीं दे पाऊंगा। ओके बच्चों, आगे हम करेंगे इस चैप्टर का जो पार्ट बच गया उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.